करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्या क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने करना है नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ये जो प्रॉपर्टीज दी है और हमने इसे बताना है इसमें कौन सी उन्होंने मतलब जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने यूज की है। ठीक है, इसका आंसर है 0 <1। कैसे इन्होंने किया, क्या किया इधर की, ये आया आंसर इसका। इन्होंने क्या किया है, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया। इधर क्या किया, +3 को इधर भी ऐड कर दिया, +3 को इधर भी कर दिया। +3 इधर किया तो ये 0 हो गया, -2 में +3 किया तो 1 आ गया। तो हम कहेंगे यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी इन्होंने अप्लाई की है। ठीक है, समझ आ गई ना। इसी तरह ये यूज़ हुई है प्रॉपर्टी। सेकंड में क्या है, -5 लेस देन है -4 से। तो इन्होंने क्या किया, इधर के आंसर ये आया। अब हमें ढूंढना है क्या किया इन्होंने। क्या किया है इन्होंने 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 20 आ गया। ठीक है, -4 से करना है। ठीक है, और -4 को -4 से किया तो 16 आ गया। तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेटिव या मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक है, इसी तरह इसका थर्ड है 1 ग्रेटर देन है -1 से। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि आंसर क्या आ गया, -3। और कि आंसर -3 ग्रेटर देन -5 आ गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने -4 को ऐड किया, क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी तो इसलिए ये आंसर है। हमें देख के ही पता चल रहा है -4 इधर ऐड किया तो -4 और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, -3 आंसर आएगा। -1 और -4 -5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है a लेस देन 0। तो इसमें क्या किया है कि ये आंसर ये आ गया। इसमें क्या इन्होंने मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी यूज़ की है। कौन सी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी यूज़ की है, देखो और बताओ, जल्दी करो। तो इन्होंने -1 को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपको खुद से अंदाज़ा हो गया होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, ए के साथ जब -1 मल्टीप्लाई किया तो -a आ गया। ठीक है, और साइन ये क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, लेस देन से क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। और -1 जब 0 से करते हैं तो 0 के साथ 0 0 ही रहता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इसमें क्या किया है, इसे उल्टाया है, हम पीछे कर चुके हैं। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जाहिर बात है इसके साथ उसे डिवीजन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है। तो ये हमारे पास आ गया और ये ग्रेटर देन से लेस देन हो गया। अब a ग्रेटर देन b इज और अप्लाइज करता है -a लेस देन -b। तो क्या किया है, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, एक चीज़ हमने की थी ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, उसमें मैंने आपको बताया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसमें तीनों कंडीशन का होना ज़रूरी है। a = 0 और a = ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, a = b और a लेस देन b और a ग्रेटर देन b। ये तीनों जहाँ पर प्रॉपर्टी होगी वो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQs बेस आता है, इसलिए ये दोबारा एक्सप्लेन किया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। रिटर्न बहुत मज़े के क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। यहाँ पर हमने एडिशंस के रूल लगाने भी है, इसे प्रूव करना है। a/c + b/c = इसके, और इसको किस तरह प्रूव करना है हमने बताना भी है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब हम करते हैं, ये क्वेश्चन लिख लिया है और हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, a/c + b/c। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, a को बाहर निकाल लेंगे 1/c। क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, राइट, a + b, इस तरह a + b डॉट 1/c। और ये कौन सी है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे। तो अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे हो सकता है ना, a + b/c। तो हमारा प्रूव हो गया। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वैसे सिंपली करना हो विदाउट प्रॉपर्टीज़ बनाए बगैर तो बहुत इजी है, बट प्रॉपर्टीज़ के साथ थोड़ा सा ट्रिकी है। तो लेकिन बहुत मज़े के हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन है a/b + c/d। ये इज इक्वल टू किसके प्रूव करना है, ad + bc/bd। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, और हमने साथ साथ प्रॉपर्टीज़ बतानी है कौन सी अप्लाई की है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया a/b + c/d। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a/b डॉट 1, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाएंगे ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, c/d डॉट 1। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एलसीएम तो हमारे पास बीडी होना चाहिए, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमने प्रॉपर्टीज़ के थ्रू करना है। तो हमने बीडी बनाने के लिए इधर बी है, तो हम क्या करेंगे, डी को इधर लाने के लिए क्या हम इस तरह कर सकते हैं, ए और बी इस अच्छा बताती हूँ, डॉट डी के साथ मल्टीप्लाई किया और उसका साथ इन्वर्स भी ले लिया। क्या किया हमने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया। अगर हम क्रॉस कर देंगे तो वही 1 आ जाएगा हमारे पास। और इस स्टेप करने से पहले ये स्टेप करना लाजमी है, ठीक है। इसी तरह सी के साथ हम क्या करेंगे, सी ओवर डी, इसके साथ क्या कर देंगे, डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे बी डॉट 1 ओवर बी। ये हमने प्रॉपर्टी की है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। कटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई भी किया है लेकिन उस पर अफेक्ट नहीं होगा अगर कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब देखें, डी ए, तो अब हम इसे इस तरह लिख लेंगे, ए ओवर बी, डी को 1 से मल्टीप्लाई किया, डी ओवर डी, कटिंग करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, लेकिन हमने ज़ाहिरी बात इसे प्रूव करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अप्लाई किया। अब हम ये स्टेप कर लिए तो अब हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये स्टेप करके ही करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, ओके। ये अब आ जाएगा ए डी, ए को डी से मल्टीप्लाई किया, ए डी ओवर बी डी, ठीक है, प्लस सी बी ओवर डी बी। इसको हम रीअरेंज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, मैंने कहा इस स्टेप को हम रीअरेंज करेंगे, इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमें बी पहले होता है, डी बाद में होता है। अब हम इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम बताएंगे इसमें क्या होता है। जिस तरह हमने किया था ना, ए ओवर ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी अंडर कौन सी, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, या ए डॉट बी या बी डॉट ए, एक ही चीज़ होती है ना। इसी तरह ए डी, तो ये बी डी तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस इसको चेंज किया हमने, कैसे, सी बी, वैसे ही बी को पहले लिखना है और डी को बाद में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन यूज़ की हमने, ये हमने लिख लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ए डी को बाहर निकाल लेंगे, डॉट 1 ओवर बी डी, प्लस इसी तरह सी बी को बाहर और डॉट 1 ओवर बी डी, जिस तरह हमने प्रीवियस कर चुके हैं इसके फर्स्ट पार्ट में वैसे ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू ए डी प्लस सी बी, ये वाला सी बी, डॉट क्या है हमारे पास, बाहर क्या है, बी डी। तो अब ये बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ए डी प्लस सी बी और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवर में नीचे आ जाएगा, तो हम लिख देंगे ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब हम इसका 5 क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करेंगे सेम इसी तरह प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूफ दैट -7 ओवर 12 माइनस 5 ओवर 18, ये किसके इक्वल आना चाहिए, इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है हमने, -21 माइनस 10 ओवर 36। अब हम छोटी क्लास के बच्चे नहीं हैं कि जो हम डायरेक्ट कर दें, हमें या अगर ऐसे भी आ जाएगा ना, आप कहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है या बतानी है, तो हमें पता चल जाएगा जब हमने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। हम उसी तरह इसकी लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, ठीक है। और इसके साथ अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी करेंगे, मतलब -7 ओवर 12 डॉट 1, -7 ओवर 12 डॉट 1 माइनस 5 ओवर 18 डॉट 1, ये हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई की है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कर ली है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर इसका एलसीएम जो जी है ना, ओवर में क्या 36 है, तो हमने लहदा इन दोनों के नीचे 36, इसके नीचे भी बनाना है, इसके नीचे भी बनाना है। अब हम किस वर्ड से या किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो 36 आएगा। 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, तो ज़ाहिरी बात है जब हम डिवाइड करते हैं तो साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, और उस जो प्रॉपर्टी यूज़ की होगी उसका नाम भी बताएंगे हम, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, 3.1/3 लिखेंगे इसके साथ, ऐसे करना है, ठीक है। इस स्टेप से ये स्टेप पहले करना लाजमी है आपके लिए, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, कि मतलब जो हमने फंक्शन अप्लाई किया उसका इन्वर्स भी साथ किया है। तो जब हम करेंगे तो ख़त्म होकर 1 ही आ जाएगा ना, 3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो, लेकिन हमारे पास इधर 36 भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, इस तरह लिखना है एक स्टेप पहले, -7/12 डॉट 3/3, इसी तरह -5/18 डॉट 2/2, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 से 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, 12 से 3 को करेंगे 36 आ जाएगा, ऐसे। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इज इक्वल टू -21 को सेपरेट कर लेंगे और 1/36 कर लेंगे। इसी तरह -10 को लैदा कर लेंगे, डॉट करके 1/36 लैदा कर लेंगे, इस तरह डॉट 1/36। ये प्रीवियस क्वेश्चंस में हम इस तरह कर चुके हैं सेम, -10 बाहर डॉट 1/36, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव बनाना है ला। इस तरह आप लिख लेंगे, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, -21 -10 डॉट 1/36। ये हमें पता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, -21 -10/36 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। 36 साथ करके लिखना है ऐसे, ठीक है। ये लिखने में नहीं अच्छा लग रहा था इसलिए ये दोबारा लिखा है। तो हम करेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका 6 क्वेश्चन देखो, उसमें है सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाई, जस्टिफाइंग करना है ईच स्टेप को। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है जहाँ तक हम कर सकें, और हर स्टेप को बताना भी है, ठीक है। 4 + 16x/4। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/4 को बाहर निकाल लेंगे, डॉट के साथ 4 + 16x लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/4 डॉट को सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, और ये हम बताएंगे कौन सी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर देखें तो ये वाज़ेह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह कर लिया। अब हमने इसे सेपरेटली इन पे अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, या बगैर कैंसिल किए या वैसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है, 1/4 वैसे लिखेंगे, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाना है इसका, मतलब 1/4 डॉट 4 और डॉट 4x। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 16 भी है, और इसको मतलब कहते हैं तोड़ के लिखा है, ठीक है ना। 4 × 4 16 होता है। तो अब हम इसे कर सकते हैं कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 डॉट 4x। और यहाँ पर हमने क्या काम किया था, हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 4x, तो हमें पता है जब कोई एक चीज़ दूसरी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस पर असरअंदाज नहीं हो रहा, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव, MULTI। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अब हम करेंगे, इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, 1 + 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट का ये आंसर। अब सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये सेकंड पार्ट है, तो इसे भी सिंप्लीफाई करना और ईच स्टेप को हमने जस्टिफाइंग करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल में सबसे पहले इसको इसी तरह लिख लेंगे, 1/4 + 1/5, ठीक है, 1/4 - 1/5, और डॉट कर देंगे 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बना ली इसकी हमने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये। अब हम ये डिवीजन ख़त्म करनी है एक तरह की, 4 5 4 और ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर हमें पता है 4 × 5 इसका जो LCM होता है 20 होता है, 20 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 20 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, इस तरह। ये पूरे के साथ हमने 20 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, इसको देखते हुए।
लेकिन ये प्रॉपर्टी भी बन गई। कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब अगर इसे ख़त्म करें तो पीछे वही 1 आ जाता है। उसका उल्ट भी किया, अगर 20 को मल्टीप्लाई किया तो उसका उल्ट जहाँ भी अप्लाई होगा तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हम इस 20 को इस सेपरेटली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ओवर वाले को नीचे वाले के साथ सेपरेटली कर देंगे। इस तरह हमने सेपरेटली कर दिया। अगर गौर से देखें तो यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी बन रही है। कौन सी? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है। प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो ये कौन सी है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखो यहाँ पर। अब हम इसे सेपरेटली इस पर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 1/5 के साथ कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इधर लिख दो या इधर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात पे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? अब डायरेक्ट कटिंग नहीं करना, इसके हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाने हैं कि अगर इधर 1/4 है तो इधर 4 लेके आएंगे, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की फॉर्म बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे? इज इक्वल टू 1/4 ठीक है, और आपको पता है बाहर क्या रख लेंगे? ये एक फॉर्म बना के बाहर 5 रख लेंगे। जब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 बन जाएगा। इस तरह करके आपने इसकी फॉर्म बनानी है। 1/5, 5 4 20 होता है ना, तो 5 इस तरह इसे ब्रैकेट में कर देंगे, डॉट 4 को बाहर लिख देंगे। इसी तरह नीचे वाले बना लेने हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, मतलब ये कटिंग हो जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होगी। ये देखें, ये हमने करना वैसे ही कर रहे हैं, इजीली कर रहे हैं, बट हम बता रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बन रही है, ये हमने प्रॉपर्टी बनाई है या लगी है, जो जस्टिफाइंग किया है स्टेप को। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, ये इससे। लेकिन फिर हम डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे, फिर भी हम इसे स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि लिखा हुआ है, मेंशन है 1, इधर 1 बचा, 1.5 प्लस 1.4। इसी तरह ओवर में 1.5 माइनस 1.4, और ये 1 डॉट मतलब 1 के साथ जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये वाली। ठीक है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, ओवर 5 माइनस 4, सेम उसी तरह 5 में प्लस किया 4, 9, और नीचे जब हम माइनस कर देते हैं 5 माइनस 1 होता है, तो ओवर में ही इसी तरह आ जाएगा 9, इसका आंसर है। मेरा ख्याल है ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही है। इसके बाकी क्वेश्चन भी इस तरह करने में आपको ओवरव्यू उनका देती हूँ, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करें बार बार, और बहुत इजी क्वेश्चन है इसका। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। ये इसका ये थर्ड क्वेश्चन है इसका, इस क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। हम इसमें पिछले क्वेश्चन में भी इस तरह ही किया, डॉट 1 कर दिया और बताया ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनाई इसे हमने। ठीक है, फिर अब हमने ये क्यों बनाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? इसलिए बनाई क्योंकि अंदर ये क्या है? बी है, ये डी है, ये बी है, ये डी है। हमें देख के पता चल रहा था कि इसकी डिवीजन ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? बी डी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनानी पड़ी। फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाया, बी डी से पूरे वाले को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, फिर इसको जब सेपरेटली अप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह हो जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह करके जब हमने a/b प्लस c/d डॉट बी डी, जो ऊपर है वो उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो डिवीजन में है उसको डिवीजन वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना हमने। ठीक है, तो जब हमने इसे सेपरेटली किया तो इस तरह आ जाएगा a/b डॉट बी डी प्लस c/d डॉट बी डी। इसी तरह ओवर में हो जाएगा माइनस के साथ a/b डॉट बी डी माइनस c/d डॉट बी डी, और ये हमने बता दी ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, यहाँ पर भी हमने पिछले क्वेश्चन की तरह किया। ये a था, a को बाहर निकालना, क्योंकि हमने b को ख़त्म करना ना, तो हम क्या करेंगे? 1/b डॉट b मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बना लेंगे ना इसको, और d भी हम बाहर लिख लेंगे। तो ये हम इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है। ठीक है, इसी तरह प्लस c 1/d, मतलब जिसकी कटिंग करनी है उसका पेयर बना लेना अंदर, बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने साइडों पे लिख लेनी है। जो ऊपर वाली वो इस साइड लिख लेनी, नीचे वाली इस साइड लिख लेनी है, मतलब इधर वाली जो इसके साथ जो हम जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपने लिख लेना अपने हिसाब से कर लेना है। ठीक है, इसी तरह ये कटिंग होती थी, इसे हम ब्रैकेट में कर लेंगे 1/b। ये देखो ये पीछे था ना a/b, a को बाहर लिखा, 1/b मल्टीप्लाई किया b के साथ, और जो d है इसको भी बाहर रख लिया ब्रैकेट के।
माइनस सी को बाहर रख लिया, 1/d किया, d के साथ इसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने इसे क्रॉस करना है, ख़त्म करना है, और b को बाहर रख लिया। फिर जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a, ये ख़त्म हो गया, 1 आ गया इसका, और d आ जाएगा। इसी तरह ये इस तरह बाकी दूसरे स्टेप होने हैं। और ये हमने बता दिया यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन्वर्स यूज़ हुआ है, ठीक है। a.1.d प्लस c.1.b a.1.d माइनस c.1.b, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा ad प्लस cb ओवर में ad माइनस cb, और ये हम बताएंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेशन जब 1 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख के नेक्स्ट स्टेप में और इसका आंसर लिखेंगे, इस तरह ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया था, पीछे क्या करके आए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई किया, यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया जहाँ तक ये हो सकता था। इसका लास्ट पार्ट है फॉर, सेम उसी तरह सेम यही चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करा देती हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/a माइनस 1/b डिवाइड 1 माइनस 1/a डॉट 1/b, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। उसी तरह हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनानी है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इसको हॉल में लिख के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाना है, क्योंकि ये जो डिवीजन में है ना, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये नीचे क्या है, डिवीजन में क्या है, ए बी। तो ए बी इसका एलसीएम है ना, 1/a माइनस 1/b 1/a डॉट 1/b का एलसीएम है ना ए बी। तो ए बी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और बताएंगे ये क्या किया हमने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, जो ऊपर वाली न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके 1/a माइनस 1/b डॉट ए बी, 1 माइनस 1/a डॉट 1/b डॉट ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर डॉट ए बी। अब हम जब इसको अंदर अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, इस तरह करके 1/a डॉट ए बी माइनस 1/a ओवर बी माइनस डॉट ए बी, इस तरह लिख लेंगे। अब हमने इसके क्या बताना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ए बी लिख लो चाहे बी ए लिख लो, तो वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब देखें 1/a डॉट ए, अब हमें ये ए को ए के साथ ख़त्म करना है, इनको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, बी को हम बाहर लिख लेंगे। इसी तरह माइनस, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया हमने, 1/b, बी को बी के साथ ख़त्म करना है ना, तो बी को अंदर लिख लेंगे और ए को बाहर लिख लेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगी है, ठीक है। और ये यहाँ पर जब ए बी मल्टीप्लाई हो रहा था 1 के साथ, तो ये 1 ए बी बन गया था ना, ए बी, ये माइनस वैसे 1/a। अब ए बी जो है ना, ये ए की चीज़ है, ये डॉट है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ए इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई और बी इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ, बी के साथ, ए के साथ, बी के साथ हम बता देंगे। फिर हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 1 डॉट बी माइनस 1 डॉट ए, नीचे क्या बचेगा, ए बी माइनस इसका भी 1 आ गया डॉट 1, क्योंकि यहाँ पर डॉट था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 डॉट को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे b, माइनस वैसे ही 1 डॉट को a के से करेंगे तो a, नीचे क्या आएगा हमारे पास, ए बी माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ लेकिन इस पर इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। यही इसका आंसर है। मेरा ख्याल है आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.2 वो हम इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूँगी, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।